एक बार फिर से आप सभी का सच की खबर में स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिन्होंने कई वर्ष से समाज में सेवा करी और जिन्होंने नामांकन भी करा और उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। और आज हम उनसे जानेंगे कि आज वो अपना नामांकन वापस क्यों ले रही हैं आखिर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता भार्गव है। आपने नामांकन करा था और आज आप अपना टिकट वापसी ले रही हैं, ऐसा क्यों? भैया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो मैंने नामांकन किया था, आवेदन किया था, क्योंकि मैं पिछले 34 वर्षों से शहर के लिए काम कर रही थी, तो एक उम्मीद थी, क्योंकि एक इकलौती महिला थी जो फील्ड में निकल के हर वर्ग में, हर गली में, हर क्षेत्र में काम करती थी। और इस उम्मीद से कि भाई मेरे को मेरी पार्टी या जिस पार्टी से मैं मांग रही हूँ वो मेरे काम को कंसिडर करेगी, 34 साल की मेरी मेहनत को कंसिडर करेगी। और मैं ये भी विश्वास उनको दिलाना चाहती थी कि भाई एक महिला हूँ और महिला की सीट निकली है और महिला के लिए निकली है, जनरल निकली है, और शायद उसके लिए मैं अपने आप को एलिजिबल समझ रही थी, मैंने इसलिए आवेदन किया था। लेकिन मैं अपना आज जो मैंने मेरे अपने दोस्त लोगों के कहने पे मैंने इंडिविजुअल कर दिया था, लेकिन आज मैं वो नाम वापस लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद चंदौसी वालों को और बेटर कोई डिज़र्व करता है, मैं नहीं। आप नामांकन वापस ले रही हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह यही है कि मुझे दुख भी है, परेशानी भी है, और दूसरा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे मिलता तो शायद मेरे पास कार्यकर्ता होते, मेरे पास उतनी उतनी वर्कमैनशिप नहीं है, क्योंकि मेरे संग जो वर्ग जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा सब लिटरेट है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजनेस में, अपने एजुकेशन में है, या अभिव्यक्ता है, या डॉक्टर है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे संग गली गली कूचे कूचे जाके वोट मांगे। और मैं खुद स्कूल संचालिका हूँ और कोर्ट में भी बैठती हूँ, तो मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं सबसे मांगूँ। और यहाँ पर मैंने जो देख रही हूँ, यहाँ पर पूरा एक बल्क चलता है, पूरा झुंड चलता है, वो मेरे पास वर्कमैनशिप नहीं है। आपको टिकट नहीं मिला, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? जिम्मेदार मैं खुद अपने आप को मानती हूँ। हो सकता है मेरे कोई काम में कमी रह गई हो, अभी मेरे जो लीडर्स हैं उन्होंने मेरे को इस लायक नहीं समझा कि मैं काम कर सकती हूँ, फील्ड में उतर के कर सकती हूँ। जिम्मेदार मैं खुद हूँ, है ना। शायद मैंने किसी भी नेताओं के आगे पीछे नहीं घूमी, या मैंने मोटे मोटे पैकेट्स, मोटे मोटे गिफ्ट कहीं नहीं पहुँचाए, ना मैं नेताओं के पीछे भागी, मैं तो फील्ड में रही। ये बात अब मेरे को समझ में आई कि यहाँ पर अगर किसी को टिकट चाहिए तो उनको नेताओं के आगे पीछे भागना पड़ेगा, वो शायद मेरी फितरत में नहीं है। पिछली 5 सालों में भी यहाँ पर महिला ही चेयरमैन रही हैं, कि आपको लगता है उन्होंने इस शहर में 5 साल में विकास कराया कोई? देखिए, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हो सकता है फिर वही बात आती है कि हम जब पॉलिटिकल लीडर किसी को चुनने जा रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ को देखा जाता है, उनकी एजुकेशन, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका विजन, उनका आउटलुक क्या है, क्या वो दे सकते हैं, क्या चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर घर अपना जहाँ वो संस्थान में बैठते हैं, जहाँ वहीं से पता लग जाता है कि उनके में कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना काम कर सकते हैं। शायद हमारी जो पार्टी थी, उन्होंने उनको चूज़ करने में उनको लगाओ कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन नहीं निकली। ये तो उनका एक किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी ना किसी कोई ना कोई मजबूरी हो। आपको लगता है कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी? फिर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी बीजेपी से ही टिकट मांगा था और नहीं मिला, वो मेरा हार्ड लक है। बीजेपी जीते या हारे, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो है ही, क्योंकि जो हम लोग कैंडिडेट, फिर मैंने आपको बताया, जो कैंडिडेट खड़ा करते हैं उसके पीछे उसका सब कुछ बैकग्राउंड इन्वॉल्व होता है। उसने कितना फील्ड में काम किया है, उतना किसने कितना काम किया है। हाँ, फील्ड में काम किया है, उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, जिसको टिकट मिला है
और ये पब्लिक को देखना है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर सपोज़ एक मेरा इंडिविजुअल जो मैं खड़े होने के जो मैंने नाम वापसी लिया, वो उसके कारण ये भी था कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, अगर मैं उस सीट पे जाके बैठती हूँ, मुझे फ़ंड रिलीज़ कराने में सेंट्रल और स्टेट का सहायता लेनी पड़ेगी। और सेंट्रल और स्टेट की मतलब अगर मैं वो सहायता तब मिलती जब ईज़िली मिल जाती है अगर मैं उनकी पार्टी की होती, लेकिन मुझे हर तरफ फ़ाइट करनी पड़ेगी, उतना फ़ाइट मैं नहीं कर सकती थी। और ये जो जीत की आपने बात करी, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हो सकता है 1% निकल जाए। समाज में तो आपने भी बहुत काफ़ी कार्य करे हैं और आप समाज में कई जगह अलग अलग स्टेटों में और बहुत ऊपर लेवल तक आपको सम्मानित करा गया है। हाँ, काम किया है, 34 साल से काम किया है। और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिला शिक्षा सुरक्षा सम्मान मेरे पास है, मुरादाबाद मंडल का नारी सम्मान मेरे पास है, फिक्की फ्लो अवार्ड मेरे पास है, एक लखनऊ में अवार्ड दिया गया था वो मेरे पास है, व्यापारी बंधु अवार्ड मेरे पास है, पर्यावरण मित्र समिति अवार्ड मेरे पास है। बहुत सारे अवार्ड हैं, वो मेरी मतलब जो काम किया है उसका रिवॉर्ड है जो पब्लिक ने मुझे दिया है। हाँ, काम मैंने किया और शायद उसीलिए मैं मांग भी रही थी टिकट, नहीं मिला, कोई बात नहीं। मेरा काम अभी भी रुकेगा नहीं, है ना। पब्लिक के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि एक विजन लेके आई थी, उस कलम की ताकत को लेना चाहती थी, जो कलम से मैं बहुत काम कर जाती, शहर के लिए काम कर जाती, लेकिन ये मेरा हार्ड लक रहा। हम ये देखते हैं आप बहुत ज़्यादा समाज सेवा करते हैं और कल भी आपने एक बच्ची थी जो कि फेसबुक के जरिए कि यहाँ आ गई थी, आपने उसकी भी मदद करी। तो हम ये देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ही समाज में सेवा करती हैं और अगर सामान्य में MP MLA चुनाव होते हैं तो आपके चुनाव लड़ेंगी, सामान्य सीट आती है तो? भैया रही बात लड़कियों की, तो शायद एक उम्मीद यहाँ के लोगों को मेरे पे होती है कि अगर कोई लड़की मिल गई या कोई लड़की परेशान है, वो बड़ी उम्मीद से दिन में कम से कम मैं 10 या 12 केस डेली देखती हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की परेशान है या कोई महिला परेशान है, उसके संग मैं खड़ी रहती हूँ। मेरे पास क्यों आता है? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैं तन मन धन तीनों से उसके संग लग जाऊँगी। रही बात आपने कहा कि आगे जाके, तो अगर फिर वही आया कि पॉलिटिकली मेरा काम पब्लिक को देना है और पब्लिक का काम है मुझे उसका फीडबैक प्यार से रिटर्न करना, है ना। एक मैंने दिया लेकिन फीडबैक में रिटर्न नेगेटिविटी से आता है, तो वो दिल को ठेस पहुंचता है, क्योंकि मेरे पास इतने चेले चमटे नहीं है जैसे और लोगों के पास है कि मैं अपना काम किसी तारीफ़ के लिए नहीं लेना चाहती या मैं किसी की मसीहा नहीं बनना चाहती। हालांकि बहुत लोग, करीबन 50 बच्चे मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं, करीबन 15 लड़कियों को मैं दूसरे स्कूलों में एजुकेशन दे रही हूँ, करीबन 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हूँ। यहाँ परिवार न्यायालय में कितने परिवार मिलवा देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग कोई पैसा नहीं मिलता हम लोग को। जब हम परिवार परामर्श केंद्र में बैठते हैं, कई सालों से कर रही हूँ, लेकिन अगर टिकट कभी हुआ, अगर एलिजिबल समझा, तो अब मैं चाह भी नहीं रखूँगी। 5 साल में हमने जनता की राय ली और जनता ने बताया कि शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, और आप इस बार कैसा चेयरमैन चाहेंगी, ये बताइए पहले आप मुझे। देखिए, मैं ऐसा चेयरमैन चाहूँगी, लोगों को वोट देने से पहले उसके बारे में स्टडी करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उसका विज़न, उसका बैकग्राउंड, उसका काम करने का स्टाइल, बहुत कुछ। हम सिर्फ इसलिए कि पर्टिकुलर एक पार्टी है या एक इंडिविजुअल मांग रहा है तो हम उसको दे दें, ये हमारे लिए, क्योंकि 5 साल विकास का ये इलेक्शन ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का है, ना काले का है, ना गोरे का है, ना मुसलमान का है, ना हिंदू का है, ये है शहर के विकास का। और शहर का विकास तभी होगा जब विजन अच्छा होगा, और विजन के लिए हमारी पब्लिक को वोट डालने से पहले ये ज़रूर देखना है कि वो किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और वो रिटर्न में देखो। अगर मैं पब्लिक को लेकर चलती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का ऑब्लिगेशन लेती हूँ, मैं सपोज 100 लोगों को अपने पीछे लेकर चलती हूँ, 100 लोगों का मैं ऑब्लिगेशन ले रही हूँ, उन ऑब्लिगेशंस को मेरे को सीट पे आने पे उतारना भी पड़ेगा। और मैं कब उतारूंगी? जब मेरे पास वो
पब्लिक के लिए जो काम करना है मैं ऑब्लिगेशंस में उतार दूंगी। तो ये भी एक पब्लिक को देखना है कि बहुत सोच समझ के जिसको भी टिकट दें, बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि ये आपके लिए है। 5 साल फिर आप यही कहते रह जाएंगे कि नगर पालिका चेयरमैन ने कुछ नहीं किया। कुछ करने के लिए पहले माला नहीं पहनानी है, बाद में माला पहनानी है जब वो कुछ कर लें। क्योंकि हम पहले ही माला पहना देते हैं, पहले ही उनको इतने मुख्य अतिथि, इतनी सारी जगह उनको चीफ गेस्ट बुला के ये सब कर देते हैं, तो उनका जो काम करने का वो मुख्य अतिथि और उनमें ही लग जाता है, मालाएं पहनने में ही लग जाता है। काम में उनका विजन इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये गलती हमारी है कि हम उनको काम करने से पहले ही बहुत सम्मान कर देते हैं। तो हमको ऐसा एक नेता चाहिए जो वाकई फील्ड में उतर के पब्लिक के लिए काम करे, गाड़ियों में बैठ के नहीं, पैदल उतर के काम करे। क्या आपको लगता है ऐसी जनपद संबल में कोई ऐसी और महिला है जिसे आपके बराबर अवार्ड, आपके बराबर सम्मानित किया गया हो? मैंने सब जगह घुस के नहीं देखा है, लेकिन हाँ, आज अगर जनपद की 15 से 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद निभा रही हूँ। मैं यहाँ DLSA की मेंबर हूँ, परिवार न्यायालय में बैठती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, 10/90 की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, साथ में मैं गाइड कमिश्नर भी हूँ। यहाँ पर्यावरण, PCPNDT, वृद्धाश्रम, दिव्यांग समिति, ज़्यादातर जितनी भी ज़िले की समिति हैं उसमें मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ, अपना 100% देती भी हूँ। NKBMG डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैनेजमेंट कमेटी की अपनी स्कूल संचालिका हूँ। तो कई सारे जिम्मेदारियों को मैं लेके चल रही हूँ। हाँ, और जितनी लिस्ट मेरे काम की है उससे ज़्यादा मेरे अवार्ड्स की है। तो मिशन शक्ति अवार्ड मेरे पास है, जो बीजेपी का कार्यक्रम चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम की जो सम्मानित किया था, वो DM साहब ने सम्मानित किया। कई सारे अवार्ड्स मेरे पास हैं। आज तो यहाँ नहीं लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कितने अवार्ड्स हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काम किए हैं। मेरा जो रिजेक्ट हुआ वो इसलिए हुआ कि आपने पार्टी के लिए काम नहीं किया। तो मेरा एक पार्टी से ये पूछना है कि क्या बीजेपी समाज सेवा को काउंट नहीं करती है? और रही बात इसकी कि मैं बीजेपी की मेंबर थी ना नहीं थी, मैं संस्कार भारती की 15 साल से पहले नगर में रही, फिर जिले में रही, फिर प्रांत में मातृशक्ति प्रमुख रही। वो संस्कार भारती बीजेपी का एक वो है। अभी योगी जी आए थे, मन संचालन मैंने किया। अभी राष्ट्रदेव प्रोग्राम हुआ था, जितने भी RSS के प्रोग्राम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ, कभी मैंने बीजेपी का उन लोगों ने दायित्व दिया नहीं तो मैंने दायित्व लिया नहीं। लेकिन मिशन शक्ति, बेटी बचाओ, संकल्प भारत, हर घर झंडा, आप लोग ने अखबार उठा के देखें तो हर घर झंडे में जितना काम मैंने किया, मिशन शक्ति में जितना काम मैंने किया उतना किसी ने नहीं किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जितना काम मैंने किया, आपके कार्यकर्ताओं में से किसी ने भी नहीं किया था। मैंने हाँ, पीछे फूल नहीं रहा बस, लेकिन काम तो उतना ही हुआ। और पूरे उसमें अगर मैं 10 महिला मिशन शक्ति का जब वो करते हैं, जब प्रोग्राम चला था महिला सशक्तिकरण का, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड भी मिला था। अपने उस समय अविनाश कृष्ण सिंह जी DM थे, तब अवार्ड भी उन्होंने लेके आए थे मिशन शक्ति का। वो पूरा प्रोग्राम अकेले मैंने हैंडल किया था। एक पैर मेरा यहाँ रहता था तो एक गुन्नौर में तो एक संबल में। दिन में हम लोग, मेरे संग जो टीम लगी हुई थी वो गवाह है कि मैं खाना भी नहीं खाती थी 5-6 बजे तक, और एक के बाद एक मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति किसका था? बीजेपी का था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका था? बीजेपी का था। संकल्प भारत, हर घर झंडा किसका प्रोग्राम था? वो बीजेपी का था। तो ये कह के रिजेक्ट करना कि आपने पार्टी के लिए काम नहीं किया, तो इसका मुझे बहुत ठेस लगा है, मुझे बहुत परेशानी हुई है कि इतना काम करने के बाद कि आपने काम ही, हम एक नाम नहीं लूँगी, मैंने उनके सामने जब अपनी फ़ाइल रखी, मेरी इतनी मोटी फ़ाइल थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि संगीता, अगर ये तुमने पार्टी के लिए काम किया होता तो मैं तुमको बहुत रानी बना दिया होता अब तक। तो रानी तो मैं हूँ, दिलों में हूँ, सबको मालूम है कि मैंने काम किया है। बच्चा जो मेरे अगेंस्ट भी बोल रहा है उसको पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। ये मेरा एक दर्द है, मेरा एक दुख है कि मेरा उस पर रिजेक्ट किया गया कि मैंने काम नहीं किया। आप अपने पास से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता से बस ये संदेश देना चाहेंगे कि धन्यवाद, उन्होंने जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ तक काम करने में, भाई उनका भी साथ था, लेकिन इसके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को इस लायक नहीं समझा कि वो पार्टी से लड़के और मेरे लिए टिकट लेके आते।
आज हमारे साथ थी संगीता भार्गवी, जो कि जानी मानी हस्ती हैं चंदौसी की, जो आज अपना नामांकन वापस लेंगी।